नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लोअर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं राव कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है और मनीष सिसोदिया को लोअर कोर्ट से ऐसे वक्त में झटका मिला है जब आज यानी मंगलवार शाम को ही दिल्ली हाई कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाला है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज राव कोर्ट में पेश किया गया और राव कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के समेत अन्य आरोपियों से लिखित में यह बताने के लिए कहा है कि आखिर गैर जरूरी दस्तावेजों की जांच के लिए कितना समय लगेगा। इसके बाद अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। अब मामले की असली सुनवाई 31 मई को यानी 12 बजे होगी। यह बताना जरूरी है कि मनीष सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई दोनों मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। दिल्ली हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज शाम 5 बजे अपना फैसला सुनाएगा और वहीं हाई कोर्ट ने 14 मई को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के अलावा सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने 14 मई को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के अलावा सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। मनीष सिसोदिया दोनों मामले में गिरफ्तार हैं और न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले के साल 2021-22 के लिए अब दिल्ली सरकार की शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिससे बाद में रद्द कर दिया गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने शराब नीति मामले को बनाने और उसे लागू करने में हुई कथित जो अनियमितताएं पाई गई थी, सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी उसके लिए, और उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर लिया था। अब इसी मामले में ईडी की एफआईआर को आधार बनाते हुए सीबीआई ने भी केस दर्ज किया था। अब इस मामले में मनीष सिसोदिया के अलावा संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन संजय सिंह को राहत मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल भी अब जेल से बाहर आ गए हैं, खासकर चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट ने उनको बड़ी राहत दी है। लेकिन अब ऐसे में यही माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को आखिर क्यों जमानत नहीं मिल रही। क्या मनीष सिसोदिया वाकई में जिस तरीके से अपने आप को बेगुनाह साबित करने में लगे हुए थे, क्या वाकई में वो बेगुनाह है, या फिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस बात का ढिंढोरा पीटती रहती है कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी फंसाती है, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया वाकई में इतने साल हो गए, 1.5 साल से ज्यादा होने वाले हैं मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। वैसे में यही माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में वो बाहर आने के लिए कहीं ना कहीं चाहत रखते थे। वो चाहते थे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए उनको बाहर आने दिया जाए। उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बात भी रखी थी और उन्होंने बोला था कि कोर्ट की जो भी शर्तें होंगी बाहर जाने के लिए, मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूं। अगर आप बोलेंगे कि मैं देश से बाहर ना जाऊं या फिर मैं किसी तरीके का आधिकारिक काम ना करूं या कोई बयानबाजी नहीं करूं, तमाम तरीके की वो शर्तों को मानने के लिए तैयार थे। लेकिन फिर भी अभी कोर्ट में कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का जो केस है वो अटका हुआ नजर आ रहा है। वहीं ईडी सीबीआई ने भी अभी मनीष सिसोदिया को कोई भी क्लीन चिट नहीं दिया है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को इतनी जल्दी आसानी से बेल नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर बेल मिल जाती तो कहीं ना कहीं दिल्ली का जो मंजर है वो इस बार के लोकसभा चुनाव में अलग देखने को मिलता। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली शराब घोटाले मामले में फंसती हुई नजर आई, ऐसे में उनके पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जेल में बैठे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें, जब सत्येंद्र जैन पहली गिरफ्तारी उनकी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जेल में गए, संजय सिंह गए, अब अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। ऐसे में वो तमाम नेताओं के नाम भी लेते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। ऐसे में माना यही जा रहा था कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज के ऊपर भी कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई
होनी अभी बाकी है। वैसे में क्या वाकई में सारे आम आदमी पार्टी के नेता जेल में होंगे, या फिर जिस तरीके से थोड़ी थोड़ी राहत कोर्ट की तरफ से मिलती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी फिर से अपने आप को खड़ा करती हुई नजर आएगी। और इस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चुनावी तार ठोक रहे हैं, माना यही जा रहा है कि जनता एक बार फिर से उनको दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने वाली है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन वही देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को अब कब राहत मिलेगी, या फिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये आने वाले समय में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए Next 9 न्यूज पर।